चलो सब लोग होमवर्क निकालो। मिस, मैं होमवर्क लाना भूल गई। क्या भूल गई? होमवर्क लाना भूल गई? खाना खाना भूलती हो? टीवी देखना भूलती हो? खेलने जाना भूलती हो? क्या पूछ रही हो? भूलती हो? नहीं। तो फिर होमवर्क करना कैसे भूल गई? चलो उठो उठो, उस दीवार के पास जाके कान पकड़ के खड़ी हो जाओ। चलो उठो। नहीं मिस, नेक्स्ट टाइम से पक्का लाऊंगी। सॉरी मिस। नहीं 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 नहीं, एक बार पनिशमेंट मिलेगी ना फिर कभी नहीं भूलोगी तुम। चलो जाओ जाओ। चलो अब एक एक करके लाओ होमवर्क कॉपी। मे आई कम इन मिस? तुम्हें पढ़ने आने का टाइम मिल गया? कितने बजे स्टार्ट होता है क्लास? मैम 5 बजे से। और अभी कितने बज रहे हैं? 5:30। तो आधे घंटे से कहाँ थी तुम? यहाँ मजाक चल रहा है? आधा दिन तुम लोग लेट करके आते हो, फिर तुम्हारे पेरेंट्स हमें ब्लेम करते हैं कि हम तुम्हें टाइम नहीं देते। करती हूँ मैं तुम्हारी मम्मी को फोन। पहले ये बताओ कि तुम लेट क्यों हुई? मैम वो रास्ते में ना बहुत ज्यादा जैम था, इसलिए मुझे देर हो गई। जब तुम जानती हो रास्ते में जैम रहता है तो घर से और भी पहले निकलना चाहिए था। कल से अगर 5 मिनट भी लेट किया ना तुमने तो क्लास में बैठने नहीं दूंगी मैं, सीधे बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। चलो अब अंदर आके बैठो। चलो सब लोग चैप्टर 2 ओपन करो। अरे नहीं यार, पिंटू को ग्रुप में लेना ही नहीं मुझे। हाँ तुम लोग बात कर लो पहले, तुम्हारी मीटिंग जब खत्म हो जाएगी ना तब हम शुरू करेंगे, ठीक है? हंसी आ रही है ना बहुत? आओ इधर आओ। सॉरी मिस। इधर आओ। चलो हाथ आगे करो। नहीं मिस, माफ कर दो, अब से नहीं होगा। हाथ आगे करो। सॉरी के बच्चे। चलो चलो लिखो a + b होल स्क्वायर। 1 मिनट, तुम लोग पढ़ो, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आया है, मैं थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ बेबी बोलो। नहीं नहीं वो बच्चे पढ़ने आए, तुम बोलो। कुछ नहीं, मिस कर रहा था तुम्हें। मैं भी मिस कर रही थी तुम्हें। टीचर टीचर, 1 मिनट बेबी। क्या है? ओ, ये वाला सम नहीं आ रहा है। अरे ये वाला नहीं आ रहा है तो दूसरा वाला करो, ये वाला मैं बाद में दिखा दूंगी। नहीं आ रहा। हाँ बेबी बोलो। 2000 years later. नहीं मैं तो वहां जाने वाली थी, मम्मी ने अचानक से मना कर दिया कि नहीं तुम वहां नहीं जाओगी। मैं क्या करती, फिर मैं रुक गई। टीचर क्या है? दिखाई नहीं दे रहा कि एक इम्पोर्टेंट कॉल पे बात कर रही हूँ? मुझसे ये वाला सामना सॉल्व नहीं हो रहा। तुम लोगों को जो जो आ रहा है वो सॉल्व करो और जो नहीं आ रहा है वो मार्क करके रखो, मैं बाद में सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है? पागल कर रहे हैं। बाबू पहले तुम बच्चों को पढ़ा लो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं वो तो ऐसे ही सवाल करते रहते हैं, मैं उन्हें बाद में समझा दूंगी। तुम बताओ इस बार हम कहाँ घूमने चलेंगे? मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आइए ना। बेबी मेरी एक स्टूडेंट की मम्मी आई है, उनसे बात करके फिर तुम्हें फोन करती हूँ। हाँ बाय। हाँ हाँ आइए आइए। मम्मी, अरे आप अचानक यहाँ आना पड़ा। मीतू कह रही थी कि आप सारा टाइम फोन पे लगी रहती हैं, उन्हें ठीक से पढ़ाती नहीं। अरे अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मीतू तुमने ऐसा कहा मम्मी से? हाँ ये तो बच्ची है, कुछ भी बोल देती है, इसकी बातों को क्या पकड़ना। मैंने भी पहले यही सोचा था और इसीलिए यहाँ पे आई थी आपसे डिस्कस करने कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, पर यहाँ पे आके अपने आंखों से देखा आप कब से फोन पे लगी हुई हैं। अगर सारा टाइम आप फोन पे लगी रहेंगी तो बच्चों को कब पढ़ाएंगी? अरे नहीं नहीं हर रोज ऐसा थोड़ी होता है, वो तो अचानक आज एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था इसीलिए। जो भी हो, अगर ऐसा चलता रहा तो हम अपने बच्चों को आपके पास नहीं पढ़ाएंगे।
और मैं दूसरे बच्चों के गार्जियन से भी इस बारे में बात करूंगी। नहीं नहीं ठीक है, आपसे कभी ऐसी कंप्लेंट नहीं आएगी आपके पास। अच्छी बात है। मीतू आ जाना बेटा टाइम से घर, ठीक है? ठीक है मम्मी, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मीतू बेटा, बहुत प्रॉब्लम है ना तुम्हें? आओ सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, कल कहाँ तक पढ़े थे? मैम वो शकुंतला जी की रिंग खो गई थी, वहां तक पढ़ा था हमने। बेटा उसे रिंग नहीं अंगूठी कहते हैं। हिंदी के क्लास में हिंदी का प्रयोग किया करो। सॉरी मैम। चलो ठीक है, जहां तक पढ़े थे उसके बाद से पढ़ना चालू करो। पहले नीलेश, फिर दीप्ति, उसके बाद राखी, ठीक है? चलो नीलेश पढ़ना चालू करो, मैं सुन रही हूँ। एक मिनट नीलेश। राखी ये 3 नंबर सीटी बजाना। यस मैम। अरे रे तुम लोग पढ़ो, मैं अभी आती हूँ, दाल जल जाएगा मेरा। धीरे धीरे क्या पढ़ रहा है? पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? आवाज क्यों नहीं आ रही है किचन तक? और जोर जोर से पढ़ो, मैं सुन रही हूँ। ओके मैम। अच्छा हुआ मैम से डांट पड़ी। तू चुप हो जा, समझी? A few moments later. आ गई मैं। नीलेश तुम बैठ जाओ, दीप्ति तुम पढ़ना चालू करो। भाभी मैं आ गई। अरे रे आज फिर से लेट कर दिया तूने। कितनी बार कहा है तुझसे कि बच्चों के आ जाने से पहले आकर झाड़ू पोछा कर दिया कर। ये आके बैठ जाते हैं, उसके बाद अच्छे से साफ सफाई नहीं होती। सॉरी भाभी, वो 25 नंबर वाली भाभी ने इतना काम करवाया आज कि लेट हो गई। कल से जल्दी आऊंगी। ठीक है, पहले जाके बर्तन कर ले, इन लोगों का हो जाए फिर झाड़ू पोछा कर लेना। ठीक है। बोल तो दिया मैंने के काम कर ले, पर पता नहीं ये कैसे काम करेगी। इनके पीछे खड़े ना रहो तो ढंग से इनसे कोई काम होता ही नहीं। लेकिन बच्चों को छोड़ के जाऊं कैसे? एक काम करती हूँ, आज बच्चों को घर भेज देती हूँ। बच्चों आज इतना तक ही रहने दो, कल बाकी का पढ़ेंगे, ठीक है? ओके मिस। हाँ जाओ। बाय बाय मैम। मैं जाके इसको देखती हूँ। बच्चों आज तुम लोगों का फीस जमा करने का दिन है, याद है ना तुम लोगों को? हाँ, yes, गुड। एक एक करके आके फीस जमा करके जाओ। रोनी पहले तुम आ जाओ। ये लीजिए टीचर। लाओ। ठीक है बैठ जाओ। संगीता तुम आ जाओ। मैम मम्मी ने कहा है कि नेक्स्ट मंडे फीस भिजवाएंगी। नो, दिस इज वेरी बैड संगीता। तुम्हारा हर बार का यही चलता है, कभी भी तुम टाइम पे फीस जमा नहीं करती। आई कांट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। अपनी मम्मी से कहना नेक्स्ट मंथ से टाइम पे फीस जमा करे, अंडरस्टैंड? यस मैम। नाउ सिट डाउन। पूजा तुम आ जाओ। ये लीजिए मैम। ये क्या है? यहाँ पे तो बस 2000 रुपीज है। मैंने तो तुम्हारी मम्मी से फोन पे कहा था कि इस मंथ से मैं 500 रुपीज बढ़ा रही हूँ। सुना नहीं क्या उन्होंने? नहीं पता मैम, मम्मी ने तो यही भेजा है। ऐसे कैसे चलेगा पूजा? रुको मैं तुम्हारी मम्मी को कॉल करती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग मिसेस शर्मा, मैं पूजा की टीचर बात कर रही हूँ। आपसे मैंने कहा था ना कि इस मंथ से मैं 500 रुपीज बढ़ा रही हूँ, तो आपने पूजा के हाथों 2000 रुपीज क्यों भेजा है? नो मिसेस शर्मा, यहाँ की सारी टीचर्स 3000 से लेके 5000 रुपीज तक चार्ज करती है। मैं तो फिर भी बहुत कम में पढ़ाती हूँ। इसमें भी अगर आप बार्गेन करेंगी तो कैसे चलेगा? इज दिस अ फिश मार्केट? नो मिसेस शर्मा, आई कांट हेल्प इट। नेक्स्ट डे आप पूजा के हाथों 500 रुपीज भिजवा दीजिए, अदरवाइज आप कोई दूसरा टीचर देख लीजिए उसके लिए। अरे नहीं मैम, मैं भेज दूंगी पैसे। या थैंक यू सो मच। न जाने कहां से आ जाते हैं। तुम क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ। नेक्स्ट डे मम्मी से 500 रुपए लेके आना। चलो बच्चों, अब तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, कल टाइम से आ जाना, ठीक है? चलो जाओ। चैप्टर 11 निकालो। हाँ, व्यू फ्रॉम द विंडो। इस चैप्टर के ए कॉलम के 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद द टाइम कीपर्स में
6, 7 and 3, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बताया है वो अच्छे से पढ़ना। इतने दिनों तक मैंने जो जो कराया है, जो जो पढ़ाया है, जो नोट्स दिए हैं, वो सब अच्छे से पढ़ के जाना, रट्टा मार के जाना। वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। मैम, वो 2 मिनट बात करनी थी आपसे। आप खुशी की मम्मी हो ना? जी जी। आइए आइए, अंदर आइए। तुम लोग रिवीजन करो। हाँ बताइए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? मैम, खुशी को आपके बैच में भर्ती करवाना था। कुछ ही दिनों में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने अपने बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, अभी उनका रिवीजन चल रहा है, और आप इस बीच सेशन में अपनी बेटी को मेरे पास भर्ती करवाना चाहती हैं? क्या मजाक चल रहा है मैम? प्लीज मैम, मना मत कीजिएगा, पढ़ा दीजिए। पिछली बार उसके मार्क्स बहुत कम आए थे। वो तो होना ही था। सेशन की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि अपनी बेटी को यहाँ पे भेज दीजिए, लेकिन आपने नहीं भेजा। अब देखिए ना, मेरे सारे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले हैं। आपकी बेटी अगर यहाँ पे आके पढ़ती तो शायद उसे भी अच्छे मार्क्स मिलते, पर खैर, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? गलती तो आपकी है ना। हाँ, तब मुझे पता नहीं था ना कि आप एग्जाम के क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा देती हैं। अच्छे नंबर तो आएंगे ही ना। ऑफ कोर्स, अब मेरे पास पढ़ने आने का कुछ तो एडवांटेज मिलेगा ना मेरे स्टूडेंट्स को। और वैसे भी ये स्कूल की सारी टीचर्स करती हैं, मैं अकेली नहीं। इसीलिए मैं अपनी बेटी को आपके पास पढ़ाना चाहती हूँ। प्लीज मैम, प्लीज आप उसे अपने बैच में भर्ती कर लीजिए। देखिए, इस वक्त एडमिशन करवाना तो नहीं चाहिए, पर आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो ठीक है, कल से भेज दीजिए अपनी बेटी को। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं कल से उसे भेज दूंगी। नमस्ते। नमस्ते। आखिरकार आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो बच्चों, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, जल्दी करो। तुम लोग लेट आओगी और तुम्हारे पेरेंट्स हम लोगों पे ब्लेम लगाएंगे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये हम तुम्हें टाइम नहीं देते। अरे यार, कितना बज रहा है? तो आधे घंटे से कहाँ थी तुम? कितना बज रहा है? तो आधे घंटे से कहाँ थी तुम? इस चैप्टर के ए कॉलम से नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5 क्वेश्चन। इस चैप्टर के ए कॉलम से नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। कुछ ही दिनों में एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मैंने अपने बच्चों को कुछ ही दिनों में एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मैंने अपने बच्चों को कुछ ही दिनों में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने अपने बच्चों को कुछ ही दिनों में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने अपने बच्चों का भूल रही हूं मैं। कुछ ही दिनों में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने अपने बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, अभी उनका रिवीजन चल रहा है, और आप इस बीच सेशन में अपनी बेटी को मेरे पास भर्ती करवाना चाहती हैं? क्या मजाक चल रहा है मैम? 1 मिनट नीलेश। बच्चों, ये 3 नंबर सीटी गिराना, गिराना, बजा।